हजरत सैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला, सुनन इब्ने माजा, आप इस हदीस के रावी। आप फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कानत दुनिया हम्महु, जिसने दुनिया के गमों को दिल से लगा लिया, जिसे दुनिया के गम ही रहे। मन कानत दुनिया हम्महु, जिसके दिल में दुनिया ही बसी रही, आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मन कानत दुनिया हम्महु फर्रकल्लाहु अलैहि अमरहु, अल्लाह ताला उसके सारे कामों को फैला देता है, वो सारी उम्र इकट्ठा ही करता रहता है, उससे समेटा ही नहीं जाता। फर्रकल्लाहु अलैहि अमरहु, अल्लाह उसके सारे मामलात को बखेर कर रख देता है। वजाला फकराहु बैना ऐनैहि, और अल्लाह ताला उसकी तंगदस्ती, उसकी गुर्बत को हमेशा उसके सामने रखता है। यहां पे पैसा दिया तो मर जाएगा, यहां पे दिया तो तू फकीर हो जाएगा, तू खस्ता हाल हो जाएगा। वजाला फकराहु बैना ऐनैहि, और उसका फकर, उसकी गुर्बत, उसकी तंगदस्ती हमेशा उसकी निगाह में रहती है। मैंने मस्जिद में अगर पैसे दिए मर जाऊंगा, जलील हो जाऊंगा, मदरसे को दिए तो फकीर हो जाऊंगा, यहीं पर जरूरत पड़ी है वहां पर दिए तो मर जाऊंगा। वजाला फकराहु बैना ऐनैहि, और उसकी नजर में उसकी गुर्बत ही रहती है, मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा। जिन्होंने बड़ा संभाल संभाल के रखा ले गए साथ, ले गए साथ, साथ साथ वही जाना है जो दिया हुआ है, साथ वही जाना है जो दिया हुआ है। और दिए हमने 30 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, वो भी घिसे हुए, बदबूदार, पता नहीं लगे नोट ना लगे, चले जी मस्जिद में खाते में, चले जी ये किसी बेवा औरत को दे देते हैं, ये किसी मांगने वाले को देते हैं। रब्बुल आलमीन ऊपर से हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। हम अगर इतने सियाने हैं, 4 गाहकों से मिल के, तो वो रब कितना सियाना है, जिसने इतनी मखलूक पैदा की, उसे नहीं पता, उसे नहीं पता क्या हो रहा है, कहां से डड्डी मार रहे हो, किसके साथ मार रहे हो। ये तो वली कामल की निगाह है जो अंदर तक चली जाती है, तो वो तो खुदा है। इत्तकू फिरासतल मोमिन व यंजुरु बिनूरिल्लाह, मर्द मोमिन की फिरासत से डरो, उससे डरो। वह यंजुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से देखता है। आप उसे बनाने चले हो, आप उसे बनाने चले हो। वह यंजुरु बिनूरिल्लाह, जो अल्लाह के नूर से देखे, वो आपका जाहिर भी देखे, बातन भी देखे, आपकी खबासत भी देखे, नीयत भी देखे, आपकी नफरत भी देखे, बखल भी देखे, हसद भी देखे, हर शय देखे, क्योंकि बिनूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से। और जो खुद इलाह हो, कुछ शक रह जाता, जो खुद खुदा हो। तो लिहाजा अल्लाह के अहकाम से मुंह न मोड़े, अल्लाह के काम से मुंह न मोड़े। अल्लाह को ना हमारे पैसों की हाजत है, ना हमारे सज्जों की हाजत है, हमारी किसी शय की हाजत उसे नहीं है, हमें ही हाजत है। तो जब हमें ही हाजत है, तो फिर जब परेशानी के आलम में बंदा मसल्ले पे आए, तो बेहतर नहीं कि जब हालत जार ना हो, बेहतरी की हालत हो, आप तभी भी सीधे रहें। मैं हदीस मुबारक सुना रहा था, मन कानत दुनिया हम्महु, जिसने दुनिया के गम को दिल के साथ लगा लिया, फर्रकल्लाहु अलैहि अमरहु, अल्लाह ताला ने उसके मामलात को फैला दिया। वजाला फकरहु बैना ऐनैहि, और उसकी गुर्बत को उसके सामने कर दिया। और आगे ऐलान है, वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुतिबा लहू, और दुनिया से वो कुछ नहीं ले सकता सवाए इतना जितना अल्लाह ने लिखा हुआ है। लगा लो दौड़, सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक कुछ नहीं कर सकते। इल्ला मा कुतिबा लहू, जो उसने लिखा है वही मिलना है। तो उसके लिखे पर यकीन क्यों नहीं करते? क्या बुरा लिखा है? इल्ला मा कुतिबा लहू, मेहनत करें, अल्लाह का फजल तलाश करें, लेकिन ये ना उसे छोड़ के उसका फजल कहां से मिले।
अल्लाह और है, फजल और है। फजल खुदा नहीं है, फजल उसकी अता। तो फजल तलाश करते हैं तो अल्लाह को छोड़ के उसका फजल, फजल अल्लाह के साथ मुख्तास है ना, उसी ने देना है। अल्लाह को छोड़ा उसके फजल के पीछे। आज़ा बिन फजल रब्बी, ये फजल रब के साथ खास है। तो जब रब को ही छोड़ा तो फजल कहां से मिले? तो मैं बात कर रहा था वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुतिबा लहू, और दुनिया में से इतना ही हिस्सा मिलेगा जितना कि अल्लाह ने लिखा हुआ है। वमन कानतिल आखिरत नियतहु, और जिसकी नीयत में, जिसकी तलब में आखिरत है, जिसकी तलब में आखिरत है, जिसकी तलब में मौला की रजा है, जिसकी तलब में उसकी खुशनुदी है, जिसकी तलब में उसे जुड़ जाना है, जिसकी तलब में उससे मुतमस्सिक हो जाना है, उससे वाबस्ता हो जाना है। वमन कानतल आखिरत नियतहु, जिसकी तलब में ये है कि इलाह से जुड़ जाओ। जमा अल्लाहु लहू अमरहु, अल्लाह ताला उसके सारे मामलात को समेट देता है। अल्लाह ताला उसके सारे मामलात को समेट देता है। और जब वो किसी के मामलात को समेटे तो फिर वो नहीं बिखरते, फिर वो तवीज गंडों से नहीं बिखरते, जादू टोने से नहीं बिखरते। जब वो चाहे कि मामलात इकट्ठे हो जाएं तो वो बिखरते नहीं। जमा अल्लाहु लहू अमरहु, अल्लाह ताला उसके तमाम मामलात को इकट्ठा कर देता है। वजारा गिनाह फी कल्बे, अल्लाह ताला उसके दिल में अपनी गिनाह का फैज डाल देता है, बेनियाज हो जाता है, उसे परवाह ही नहीं होती। वो चटाई पे लेटा हुआ है, दही पे लेटा हुआ है, खाली मट्टी पे लेटा हुआ है, उसे इस चीज की परवाह नहीं। फलां के बड़े नरमो गुदास बिस्तर है, फलां के पास ये है, फलां के पास ये है। अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून इतना देता है, करार इतना देता है, वो जहां भी हो वो बेकरार नहीं होता, वो राजी होता। उसे रब गिना अता करता है, और जिसे रब गिना अता करता है, जिसे रब सुकून अता करता है, फिर उसका सुकून कोई छीन नहीं सकता। जिसे रब सुकून अता करता है, फिर उसका सुकून कोई छीन नहीं सकता। वह जाला गिनाहु फी कल्बिही, अल्लाह ताला उसके दिल में अपनी शान बेनियाजी का फैज डालता है। वो बेनियाज है तो बंदा भी बेनियाज हो जाता है। जब बंदा बेनियाज हो जाता है ना दुनिया से, इन फिक्रों से, तो फिर ये दिल उसका ठिकाना बनता है।